भारत के एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की धीमी गति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम था, वहां रहता था एक साधारण सा व्यक्ति जिसका नाम था रामू। उसकी आकृति तो सामान्य थी, परंतु उसके भीतर एक अलौकिक शक्ति का संचार था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसका जीवन शिव की आराधना में ही लीन था। रामू के घर की दीवारें भगवान शिव के चित्रों और मूर्तियों से पटी थीं। सुबह होते ही वो गंगा में डुबकी लगाता और फिर शिव मंदिर पहुंच जाता। वहां घंटों ध्यान और जप में लीन रहना उसकी दिनचर्या का अहम हिस्सा था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी आंखों में शिव की ही छवि नजर आती। गांव वाले रामू की इस अटूट भक्ति को देखकर अचंभित रह जाते थे। कुछ लोग उसे पागल भी समझते थे, लेकिन रामू को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आत्मा तो केवल शिव में ही रम जाती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। वह देखने में साधारण सा लगता था, परंतु उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। वह रामू के घर आया और उसकी भक्ति को देखकर प्रभावित हुआ। साधु ने रामू से कहा, पुत्र, तेरी भक्ति अद्भुत है। मैं देख सकता हूं कि तेरा मन केवल शिव में ही लगा है। रामू ने साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी कृपा से ही मेरी भक्ति फलित हुई है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तेरी भक्ति की परीक्षा अब होगी। जल्द ही तुझे एक ऐसी चुनौती मिलेगी जिससे तेरी भक्ति की असली परीक्षा होगी। रामू ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं था। उसे विश्वास था कि भगवान शिव हमेशा उसके साथ हैं। कुछ दिन बीते। एक दिन गांव में अचानक एक भयंकर राक्षस का आगमन हुआ। वह राक्षस इतना क्रूर था कि उसने गांव वालों को आतंकित कर दिया। लोग अपने घरों में दुबक गए थे। कोई भी उस राक्षस का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब ये खबर रामू तक पहुंची तो उसके मन में कोई डर नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि अब साधु की बात सच होने वाली है। वह राक्षस के सामने खड़ा हो गया और बोला, हे राक्षस, तूने मेरे गांव वालों को बहुत सताया है। अब तेरा अंत समय आ गया है। राक्षस हंसा और बोला, तुम एक साधारण इंसान हो और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ये तो बहुत हास्यास्पद है। रामू ने शांति से कहा, मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे साथ भगवान शिव हैं, और उनकी शक्ति से मैं तुझे परास्त कर दूंगा। राक्षस को रामू की बातें मजाक लगी। उसने रामू पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। राक्षस का बल बहुत अधिक था, लेकिन रामू की आत्मा में एक अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा था। युद्ध घंटों चला। रामू थक गया था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। अंततः एक निर्णायक क्षण आया। रामू ने राक्षस के एक प्रहार को बड़ी चतुराई से टाला और फिर एक ऐसा वार किया जो सीधे राक्षस के हृदय पर लगा। राक्षस चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई थी। गांव वाले जो डर के साए में जी रहे थे, वे अब खुशी से झूम उठे। उन्होंने रामू को एक वीर योद्धा की तरह सम्मानित किया। लेकिन रामू को पता था कि यह उसकी जीत नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा थी। उसने साधु की बातों को याद किया और समझा कि उसकी भक्ति की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। राक्षस के मारे जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग रामू को वीर योद्धा की तरह देखने लगे। उनके घर पर मिठाइयों की वर्षा हो रही थी। लेकिन रामू के मन में कोई गर्व नहीं था। उसे पता था कि यह उसकी जीत नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा थी। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर गांव में आया। वो रामू के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, पुत्र, तुमने अपनी परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लिया है। तेरी भक्ति अटल है। रामू ने साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा था जिसे वो पूछना चाहता था। उसने हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा, महाराज, आपने कहा था कि मेरी परीक्षा होगी। क्या यह वही परीक्षा थी? साधु ने गंभीरता से कहा, हाँ पुत्र, ये तुम्हारी पहली परीक्षा थी, लेकिन अब तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। रामू के मन में डर समा गया। उसने पूछा, महाराज, क्या परीक्षा होगी? साधु ने उत्तर दिया, ये परीक्षा तुम्हारी आंतरिक शक्ति की होगी। तुम्हें अपने मन को जीतना होगा। तुम्हारे मन में कई तरह के विचार आएंगे जो तुम्हें भगवान से दूर करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें इन विचारों से लड़ना होगा और अपनी भक्ति को बनाए रखना होगा। रामू ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि यह परीक्षा उससे भी कठिन होगी जिसका उसने सामना किया है। कुछ दिनों बाद रामू के मन में अचानक संदेह पैदा होने लगा।
उसे लगने लगा कि क्या वाकई भगवान शिव उसके साथ हैं? क्या उसने ही राक्षस को मारा था, या फिर कोई और शक्ति थी? संशय के बीज उसके मन में धीरे धीरे पनपने लगे। वो अब ध्यान में भी उतना एकाग्र नहीं हो पा रहा था। उसका मन इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वो शिव मंदिर गया। वहां बैठकर उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे संशय हो रहा है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। उसकी प्रार्थना सुनकर एक आवाज आई, पुत्र, संशय का बीज मन में तब पड़ता है जब तुम अपने आप पर ज्यादा विश्वास करने लगते हो। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। रामू ने आंखें बंद कर ली और गहराई से सांस ली। उसे लगा कि उसकी आत्मा शांत हो रही है। धीरे धीरे संशय के बादल छटने लगे और उसके मन में फिर से भगवान के प्रति विश्वास जाग उठा। इस तरह रामू ने अपनी दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। लेकिन उसकी परीक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुईं। अब उसके सामने एक और चुनौती थी। गांव के लोग अब रामू को पूजने लगे थे। वे उसे भगवान का अवतार मानने लगे थे। कुछ लोग तो उसकी पूजा करने लगे थे। रामू को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। वो तो सिर्फ एक साधारण भक्त था, लेकिन लोग उसे देवता बना रहे थे। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, रामू, तुम भगवान का अवतार हो। तुम्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए। तुम लोगों के दुख दूर कर सकते हो। रामू ने कहा, मैं कोई देवता नहीं हूं। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन भगवान की कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने कहा, तुम भगवान की कृपा से ही सब कुछ कर सकते हो। तुम लोगों के लिए चमत्कार दिखाओ। रामू के मन में संघर्ष हो रहा था। एक तरफ तो वो लोगों की सेवा करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि यह गलत होगा। अंततः उसने निर्णय ले लिया। उसने ब्राह्मण से कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन मैं यह अपने बल पर नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से करूंगा। रामू ने गांव के लोगों के लिए एक सेवा घर खुलवाया। वहां बीमार लोगों का इलाज किया जाता था, गरीबों को खाना दिया जाता था और बच्चों को पढ़ाया जाता था। रामू दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहता था। धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया कि रामू कोई देवता नहीं है, बल्कि एक महान व्यक्ति है। वे उसकी सेवा भावना से प्रभावित हुए और खुद भी सेवा करने लगे। रामू की परीक्षाएं लगातार होती रहीं, लेकिन हर बार वो सफल होता गया। उसकी भक्ति दिन ब दिन गहरी होती गई। अंततः एक दिन वह समाधिस्थ हो गया। उसके शरीर का अंत हो गया, लेकिन उसकी आत्मा तो अमर हो गई। रामू की कहानी आज भी गांव में प्रसिद्ध है। लोग उसे एक आदर्श भक्त के रूप में याद करते हैं। उसकी कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है और उसे पाने के लिए क्या करना पड़ता है।